जैन दर्शन चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है और इसके बारे में हमने एक वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बात की थी जैन धर्म के प्रतिपादक आचार्य, उनके 23 तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के जन्म और उनके संन्यास से लेकर उनकी शिक्षा के बारे में हमने सारी डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। इसके साथ साथ में जैन फिलॉसफी और बौद्धिज़्म दोनों में जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो समानताएं हैं और इनका जो महत्व है उसके बारे में भी बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ जैन फिलॉसफी में पुद्गल का क्या महत्व है, जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या होते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। इसके अलावा जैन धर्म के जो 5 मुख्य ज्ञान होते हैं, 5 टाइप ऑफ नॉलेज, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ में अनेकांतवाद और स्यादवाद की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप इस लिंक में जाकर उस वीडियो को बहुत डिटेल में देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्यादवाद के बारे में। स्याद का मतलब होता है शायद, और चूँकि ये उपदेश जो दिए गए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं और प्राकृत भाषा में स्याद का मतलब होता है स्याति, स्याति का मतलब होता है समहाउ, यानी कि यहाँ पर बात की गई है सत्य जो है वो हर किसी के पहलू के हिसाब से, हर किसी के दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग होता है ना। तो सत्य पूर्णतः कभी किसी को नहीं पता होता है। जो जिस प्रकार से अपना दृष्टिकोण रखता है उसके लिए सत्य वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो 7 टाइप्स ऑफ स्यादवाद के बारे में बात करते हैं जैन दर्शन में। तो स्यादवाद क्या है, यानी कि स्यादवाद में के अंतर्गत सत्य 7 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिसको इन 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि शादस्ति, शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी और शायद नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता, है पर कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस तरह से सत्य जो होता है वो 7 प्रकार से किसी के भी नज़रिए के हिसाब से व्यक्त किया जाता है ना। और कभी कभी व्यक्त करने में ये बात हो जाती है कि ये किस तरह से आपको समझाया जाए। तो इसमें शायद शब्द का उपयोग किया गया है कि शायद वह है और शायद वह नहीं है, इसी को कहा जाता है स्यादवाद। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, संसार में सब कुछ जो भी है वह आकाश में है, ईथर के अंतर्गत आता है और ईथर जो है वो सब्सटेंस से मिलकर बना है। यानी कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो पूर्णतः जो कुछ भी हमें संसार में नज़र आता है वो आकाश के अंतर्गत में है। आकाश में जितनी भी तत्व हैं उन सब्सटेंस से मिलकर ही मानव शरीर बना हुआ है। मानव शरीर के अंदर रहती है जीवात्मा और जीव आत्मा को अगर मोक्ष यानी कैवल्य की प्राप्ति करनी है तो उसके ऊपर चढ़े हुए आवरण, जिसको पुद्गल का नाम लिया गया है, उसको उससे अलग करना होगा, ठीक है। इसलिए जैन दर्शन जो है वो बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही ज़्यादा कठिन दर्शन है। कठिन ऐसा कि तप के द्वारा मनुष्य को अपनी जीवात्मा को मोक्ष के रास्ते पर ले जाना होता है, कैवल्य की प्राप्ति करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस की बात की गई है, सब्सटेंस का मतलब है द्रव्य। आकाश जो है वो कई सारे द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ये भी वर्ड आते हैं यहाँ पर कि सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय, एक्सटेंडेड और नॉन एक्सटेंडेड, है ना। अब सब्सटेंस जो है वो 2 प्रकार से होते हैं कि एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है, ठीक है। और सब्सटेंस जो वर्ड है वो कहाँ से बनता है, अनेकांतवाद से बनता है, ठीक है। अब जो अस्तिकाय मतलब कि एक्सटेंडेड आकाश है, एक्सटेंडेड तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं, उसमें आता है जीवात्मा मतलब जीवी आत्मा मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और दूसरा आता है अजीवा
अजीव का मतलब हो जाता है जो नॉन लिविंग में है। ठीक है, तो जीव में क्या आएगा आपका, आत्मा आएगी, है ना। और अजीव में क्या आएगा आपका, धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश। ठीक है, अब मान लेते हैं ये है कोई ह्यूमन बॉडी, है ना। और ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, एक तरह से अजीब है, लेकिन उसके अंदर जो ये सोल है वो क्या है आपका, ये सोल ही क्या होती है, ये जीव होती है, ये लिविंग होती है। और ये जो पूरी बॉडी दिखाई दे रही है आपको, ये बॉडी होती है, वो क्या होता है, अजीब होता है ना। तो यहाँ पर ये है बॉडी और ये है जीव, और ये बॉडी का ही नाम दिया गया है पुद्गल से, है ना। तो यहाँ पर बॉडी क्योंकि पुद्गल है, यानी कि वो नॉन लिविंग है, मतलब उसको मिटाया जा सकता है, लेकिन जीव जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो बॉडी अजीब है और बॉडी क्या है, नॉन लिविंग है। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये है। अब यहाँ पर धर्म, अधर्म और पुद्गल और आकाश, इसमें आकाश में जो ऐसे सब्सटेंस है जो कि नॉन लिविंग है, वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं, नॉन लिविंग यानी अजीब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर मैं एक और आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि सपोज़ करें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा सर्कल, ये सर्कल क्या है, आकाश है। आकाश में कई सारे तत्व हैं, कई सारे सब्सटेंस हैं। अब कई सारे सब्सटेंस में से बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होंगे जो जीव होंगे, और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होंगे जो क्या होंगे, अजीब होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आकाश के अंदर ही क्या है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर ये क्या है, नदी है, यानी कि पानी के अंदर ये बहुत सारे पानी के अंदर कई सारे जीव जो हैं वो विचरण कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक विचरण कर रही है ये मछली। अब मछली के अंदर जो ये रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सोल है, यानी कि ये जीव है ना। लेकिन जो मछली का पूरा ऊपर से नीचे तक जो उसकी बॉडी है वो क्या है, अजीब है ना। और यही क्या है, पुद्गल है। तो आपको ये बस बात समझ में आई कि ये पूरा क्या है, आकाश है। इस आकाश में कई सारे जीव हैं, कई सारे जीवों में कई सारे क्या होंगे, जीव होंगे, और कई सारे क्या होंगे, सिर्फ अजीब होंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि जैन दर्शन में बात की गई है आकाश की, कि आकाश में सारे ही टाइप के जो जीव और अजीब पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव जो है वो किसी न किसी अजीब के अंदर होता है, तो उसको अपने पुद्गल से अलग होना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक आ जाता है सपोर्ट सिस्टम और एक आ जाता है आपका जीव। तो यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम है वही क्या है, अधर्म, और जो जीव है वो क्या है, धर्म है। यानी कि हमारी बॉडी में जो काम करता है वो काम कौन करता है, जीव करता है, तो वो क्या है, धर्म है। और जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है, और उसको अधर्म की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि ये जैन दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो काम करता है वह धर्म है, बाकी उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहलाता है अधर्म। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पुद्गल बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देखें, ये है हमारी बॉडी। सपोज़ करें ये एक कोई भी बॉडी है जो कई सारे अणुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि कंपाउंड, है ना। और एक छोटा सा कण जो है वो क्या है, एटम है। अब जो सिंगल कण है, सिंगल एटम है, वो क्या है, एक तरीके से एक आत्मा हो सकती है, और इनका कई सारे कणों से मिलकर बन गया उसका कंपाउंड। अब यहाँ पर ये सारे जो कंपाउंड के साथ में जो मिला हुआ एक पूरा आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक पुद्गल है, और एक छोटा सा कण जो है वो क्या है, जीव है। और इन दोनों के ही मिलन से बनता है एक ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पुद्गल प्लस जीव से। ठीक है, अब इस जीव को अगर केवल्य की प्राप्ति करनी है तो उसको अपने इस आवरण को अलग करना होगा। अलग करना होगा, चाहे तो वह नेचुरली अलग करे, या फिर किस तरह से अलग कर सकता है कि वो अपने ज्ञान के द्वारा अपने जिस जुड़े हुए आवरण को अलग करे। तो यहाँ पर जीवन का लक्ष्य क्या है, पुद्गल की को अलग करके केवल्य की प्राप्ति।
चलिए, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो पुद्गल क्या है? सोल, और पुद्गल से अलग हो जाएगी सोल, तो उसको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। तो जीव प्लस सोल का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी। इसमें से आपने सोल को अलग कर दिया तो उसको मिल गया क्या? मोक्ष। ठीक है। तो पुद्गल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रस, गंध, रूप और स्पर्श। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसका है मिश्रण? पुद्गल किसका मिश्रण होता है? रस का, गंध का, रूप का, स्पर्श का। टेस्ट का, स्मेल का, फॉर्म यानी कि रूप, और स्पर्श मतलब टच। अब यहाँ पर एक शब्द जो सांख्य दर्शन में आता है वो क्या होता है? शब्द। आपने पढ़ा होगा सांख्य दर्शन में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, 5 तरीके के आपने उसमें पढ़े थे जब हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर शब्द का उपयोग नहीं किया गया। यहाँ पर कितने हैं कॉम्बिनेशन में? 4, रस, गंध, रूप और स्पर्श। ठीक है। तो यहाँ पर जीव जो है वो क्या है? सोल है। अब जीव का प्रारूप देख लीजिए। जीव अनंत है, उसका विस्तार भी क्या है? अनंत है। जीव की जो क्वालिटी है वह क्या है? क्वालिटी ऑफ द सोल, सोल इज इनफाइनाइट। यहाँ पर सोल जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है ना। अब यहाँ पर इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। जीव के जो प्रकार बताए गए हैं वो क्या है? 4 प्रकार बताए गए हैं। इसी को कहा जाता है अनंत चतुष्टय। क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्टय। अब अनंत चतुष्टय मतलब ज्ञान के 4 प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट पावर और इनफाइनाइट ब्लिस। यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अनंत चतुष्टय के बारे में। तो अनंत चतुष्टय क्या होता है? अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत शक्ति होती है और अनंत सुख होता है। ये चारों सुख किससे जुड़े हुए हैं? सोल से जुड़े हुए हैं, जीव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दीज आर द क्वालिटी ऑफ सोल। अब यहाँ पर बात आती है केवल्य को प्राप्त करने के उपाय। जीवात्मा को केवल्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? तो जीव जब पुद्गल से अलग हो जाता है तो उसको केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब केवल्य की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कुछ और चीज़ें हैं जो जीव आत्मा के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। पहले तो आपने जीव की बात करी। जीव मतलब एक आत्मा जो पुद्गल के आवरण से घिरा हुआ होता है। अजीव का मतलब वो सारे सब्सटेंस जो आकाश में पाए जाते हैं। निर्जरा का मतलब क्या होता है? निर्जरा वह पुराना पुद्गल है जो जीव के साथ जुड़ा होता है। सपोज करें कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, एक जन्म हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसने फिर अगला जन्म लिया, लेकिन उस जन्म के साथ में पिछले जन्म के जो भी संस्कार हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उसी को कहा जाता है निर्जरा। ठीक है। तो और संवर का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे जो नए तरीके से पुद्गल आपके साथ में जुड़ गया। और केवल्य की प्राप्ति जब हम इन सभी से अलग हो जाते हैं तो किसकी प्राप्ति हो जाती है? केवल की। तो देखिए, जैसे ये छोटा सर्कल जो है वो क्या है? जीव है। ये बड़ा सर्कल जो नज़र आ रहा है वो क्या है? आपका नवीन पुद्गल है। और यहाँ पर जो पिछला पुद्गल जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है निर्जरा। तो जीव के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जब इन सब से अलग होकर जीव निकल आता है तो उसको प्राप्ति हो जाती है मोक्ष की। तो बात समझ में आई। छोटा सर्कल जो है वो क्या है? जीव है। ये जो बड़ा सर्कल है जो पुद्गल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? आपका नवीन पुद्गल जो इसके जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। कुछ उसके पुराने संस्कार हैं जिसको हम निर्जरा कहते हैं, पुराना पुद्गल है। इन सब के बंधनों से जब वो अलग हो जाएगा तो उसको किसकी प्राप्ति होगी? केवल्य की, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो जैन दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म की बात कही जाती है। आत्मा पुराने जन्म में जिस भी संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है उसका
पुद्गल कहते हैं, पुराना पुद्गल, उसी को निर्जरा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। नवीन जीवन में आत्मा नए पुद्गल के साथ जुड़ जाती है, उसे संवर कहा जाता है। ठीक है। सभी प्रकार के पुद्गल से अलग होकर जब जीव केवल्य की प्राप्ति करती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होगी। ठीक है। तो यहाँ से जैन दर्शन का जो भाग है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जैन दर्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर एक और बात है कि जैन दर्शन आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसको कहा जाता है श्वेतांबर और पीतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर जैन। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन में अंतर क्या है कि श्वेतांबर जो होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और उन्होंने दिगंबर जो हैं उन्होंने जो महावीर स्वामी हैं उनके मूल उपदेशों को स्वीकार किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने वह सारे उपदेश स्वीकार किए हैं उन्हीं फॉर्म में जो जिस रूप में उन्हें दिया गया था, बल्कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। कुछ बदलाव के कारण उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो जैन दर्शन की है कि यहाँ पर हिंसा को बहुत ही मतलब नकार दिया गया है। किसी भी तरह की हिंसा को ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैन दर्शन अहिंसा पालन की बात करता है, लेकिन इन्होंने हिंसा को भी ना 4 प्रकारों में विभाजित किया है। वो प्रकार कौन से हैं? संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। ठीक है। संकल्पी हिंसा क्या होती है कि भाई बिना किसी कारण के किसी को मारना, इसका वो पूर्णतः विरोध करते हैं कि आपके पास कोई कारण नहीं है फिर भी आप किसी की हिंसा कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका वे विरोध करते हैं। उद्योगी हिंसा कि मान लेते हैं आप मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं, तो आपका कार्य हो जाता है कि आपको मछली को पालना होगा, उसको क्रय करना होगा, तो उसमें जो हिंसा होती है उसको स्वीकार किया जाएगा। आरंभी हिंसा का मतलब युद्ध के लिए हिंसा। जैसे अगर आप किसी राज्य के राजा हैं और आपके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर लिया है, उसके बाद आप अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जो हिंसा कर रहे हैं, तो वो हिंसा कौन सी हिंसा हो जाती है? आरंभी हिंसा, उसे हम स्वीकार करते हैं जैन दर्शन में। और विरोधी हिंसा, अगर आप किसी की रक्षा के लिए हिंसा कर रहे हैं तो उसे भी स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर आप बिना किसी कारण के किसी की हिंसा कर रहे हैं, बिना किसी तात्पर्य के किसी की हिंसा कर रहे हैं, उसका पूर्ण विरोध किया गया है। ठीक है। तो ये है जैन दर्शन की मुख्य बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसमें से मैं आपको बताऊं कि क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो जितने भी तरह से आपको मैंने बताया है पुद्गल के बारे में, पुद्गल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। जीव, अजीव, निर्जरा, संवर, केवल, इसके बारे में भी पूछा जाता है। संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैन दर्शन में हिंसा कितने प्रकार की होती हैं ये पूछा जाता है। दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। अनंत चतुष्टय पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये भी पूछा जाता है क्या होता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और याद रखिएगा जीव और अजीव में क्या अंतर होता है, आकाश में कितने प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है ना। तो ये जो जैन दर्शन है ये मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादवाद से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ में थोड़ा सा कठिन होता है पढ़ने में, समझने में, याद करने में। अगर आपने इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखा तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। और क्योंकि ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहले वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें और अच्छे से समझाई थी, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपका काम हो जाता है कि जैन दर्शन से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको आप
क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से लगाइए और लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे ये दोनों वीडियो और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होंगे, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलमोस्ट हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म होने वाली है। जो भी टॉपिक बच रहे होंगे उसको कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। बने रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ। आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में मैं आपकी बहुत मदद करूँगी। हो सकता है कि हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर इन वीडियोस के सहायता से नेट के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। नेट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसको क्लियर करने में आपकी मैं मदद करूँगी। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और बताइए कि अगर कोई कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आया है और मैं आपको समझा सकती हूँ अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में आता है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कशन नहीं किया है, तो वो भी आप मुझे बताइए ताकि मैं उस टॉपिक को भी इसमें जोड़ सकूँ।